आज हम बात करने वाले हैं 12,1212 कैसे लिखाता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस तरह से लिखाता है और यह तरीका किस किस को पता है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बात कर लेते कि 12,1212 कैसे लिखाता है। तो सबसे पहले हम लिख कर देखेंगे 12,000, यहाँ पर कह रहा है 12,000, 12,000, 1212। क्या यह सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अब लिखते हैं 12,000, 1212, 12,000, 1200, 1212। क्या यह सही है? आप लोगों को बताना है। एक और लिखते हैं हम यहाँ पर 12,000, 1212। क्या यह सही है? आप लोगों को बताना है। एक और देते हैं हम, एक और हम लिखते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सही है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह सही है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह सही है, लेकिन समझने वाली बात है कौन सही है। तो ये सही है। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 12,000, तो हम 12,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कह रहा है 1200, तो हम 1200 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 लिखने कह रहा है, तो यहाँ पर अगर आप जोड़िएगा तो 002, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर, तो इस तरह से कुछ लिखाएगा। अगर आप सर्च कीजिएगा तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए। हमने किया है कैलकुलेशन 12,1212, तो इतना आया है। आप लोग भी जाकर कर लीजिए। शायद हम पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप लोग करके देखिए अपने कैलकुलेटर में, तो आंसर 13,212 यहाँ पर आने वाला है। तो आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से यह कैलकुलेशन होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन नहीं गलत है, यहाँ पर समझने का फेर है। क्या समझने का फेर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1200 है इसमें अगर हम डाल देते हैं तो यह 13,000 हो जाता है। और यहाँ पर 200 बचा, 212, तो 212 हो गया और 13,000 हो गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर समझिए।